देखने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा सेशन है, हमारी गुफ्तगू है 10-15 मिनट की, वो सिर्फ है VSA की एंट्री साइन के ऊपर। एंट्री साइन क्या हैं, कब ये वैलिड होते हैं, कब ये वैलिड नहीं होते, कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए इस एंट्री साइन के लिए, और इनकी प्लेसिंग क्या है। तो ये हम इस हमारी गुफ्तगू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हम इसको करेंगे थ्योरेटिकली, चीज़ों को समझेंगे, पेपर वर्क समझेंगे, और दूसरा हम लाइव चार्ट के ऊपर समझेंगे। तो हम अपना पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा जो उन्वान है, हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो एजेंडा है, वो है कि एंट्री VSA के एंट्री साइन कौन से हैं। VSA की एंट्री साइन हमने समझना है। VSA की जब एंट्री साइन की बात की जा रही है तो VSA की एंट्री साइन 2 हिस्सों में तकसीम होती हैं। एक होता है सेल के केस में और दूसरा होता है बाय के केस में। हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। सेल के केस में हमारे पास 2 एंट्री सिग्नल हैं, एक है अप थ्रस्ट और दूसरा है नो डिमांड। और बाय के केस में मेरे पास पहला है शेक आउट और दूसरा है नो सप्लाई। मैं 1 बाय 1 इसको डिस्कस करता हूँ। पहला है कि यार ये अप थ्रस्ट क्या होता है। मैं सबसे पहले इसका बता दूं कि अप थ्रस्ट क्या चीज़ है। क्या ये अप थ्रस्ट दरअसल एसल हंटिंग के लिए यूज़ होता है। जब अक्सर जो ट्रेडर हैं जिनको VSA साइन का नहीं पता, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता, वो एक रेंज एक लेवल देख लेता है और वो यहीं से क्या कर देता है, मार्केट को सेल शुरू कर देता है। फिर होता है कि और यहाँ ये ऐसा लगा देता है। अचानक मार्केट क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करती है। जो हर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो यानी जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल मनी इन हर्ड्स को क्या करती है, यहाँ कैप्चर करती है और यहाँ इतना बड़ा एसल हंटिंग कर देती है। जिनके भी यहाँ एसल पड़े होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, हंट हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं वो इसका। अगर हमें अप थ्रस्ट का पता होगा तो हम इस एसल हंटिंग से बच जाएंगे। इस एसल हंटिंग के बाद, इस कार्रवाई के बाद हम मार्केट के अंदर एंटर होंगे तो ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। ऐसा होगा कि आपने ट्रेड भी ठीक ली, सही पोजीशन पे भी ली, लेकिन थोड़ी सी जल्दी कर दी। इस थोड़ी सी एक कामयाब ट्रेडर में और एक नाकाम ट्रेडर में फ़र्क क्या होता है, बस वो फैसला करने में थोड़ा सा मोहतात होता है। अनाड़ी जो होता है, हम स्ट्राइकिंग में लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यार ये विफल रहता है मतलब जज्बाती हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा नाप तोल कर लें वहाँ, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हम एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। तो ये इसलिए अप थ्रस्ट ये बार बार मार्केट में आता है। अब सवाल यह है कि अप थ्रस्ट देखा कहाँ जाए। ये अप थ्रस्ट जो है, अगर आपको स्पॉट पे नज़र आ जाए इस तरह से, तो ये वैलिड नहीं होगा। VSA का एंट्री सिग्नल सेल का अप थ्रस्ट का ये वैलिड तब होगा अगर आपको ये रेजिस्टेंस पे मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये इसकी जो मेन मिथ है या इसकी जो वर्किंग है, ये क्या होती है, अप थ्रस्ट रेजिस्टेंस पर बहुत अच्छी होती है। अभी हमने पढ़ा अप थ्रस्ट क्यों आता है, ये एसल हंटिंग होती है, इससे बचना होता है। और दूसरा इसकी पोजीशन क्या होती है, ये पोजीशन इसकी होती है, ये रेजिस्टेंस पर आ जाए, पॉइंट नंबर 2। अब ये दिखता कैसे है, अगर इसको मैं आपको सेपरेटली तरीके से समझाऊं। अप थ्रस्ट हमेशा अप बार्स में आता है। अगर आप गैविन होल्म्स की किताब ट्रेडिंग इन द शेडो ऑफ स्मार्ट मनी पढ़ोगे तो वहाँ वो कहता है कि ये अप थ्रस्ट जो हैं वो कहाँ पर आते हैं, ये अप थ्रस्ट ये अप बार्स के ऊपर आते हैं। अप थ्रस्ट क्या आते हैं, अब ये अप बार्स हमें हमारे टीचर, हमारे मेंटोर, हमारे गुरु ने, सायोरी साहब ने हमें क्या बताया है कि जो अप थ्रस्ट जो होता है, जो फिर हमने इसको पढ़ा और फिर हमने इसको टैली किया। आज आपके साथ वो ऐसे में वो अर्क आपको हम दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अप बार्स का मतलब होता है कि मार्केट ऐसे अप जा रही है। मार्केट क्या जा रही है, मार्केट अप जा रही है, मार्केट इस तरह से अप जा रही है। इन अप बार्स के ऊपर क्या आएगा, अप थ्रस्ट आएगा। मार्केट क्या करती है, ये जो पॉइंट्स है ना, इसको हम कहते हैं हायर लोअर, इसके ऊपर इस तरह से मार्केट क्या करती है, ये एक इस तरह से कैंडल बना देगी और क्लोजिंग इसकी यहाँ दे देगी। अगर हम कहें कि ये अप बार्स के ऊपर आता है, अप बार्स का मतलब होता है पिछली बार्स के हाई के ऊपर ये क्या बनता है, ये अप थ्रस्ट बनता है और क्लोज डाउन दे देता है। बॉडी इसकी क्या बनती है, ऊपर बनती है और क्लोज क्या दे देता है, ये डाउन दे देता है। इसी को क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, ये अप थ्रस्ट है। अप थ्रस्ट का बैकग्राउंड
हमेशा मैं चारों साइन जो आपको भी समझाने लगा हूँ, वो ये है कि सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होती है, बैकग्राउंड। सबसे पहला क्या देखना होता है, बैकग्राउंड में पहले क्या देखना है कि यार कम से कम 2-3 कैंडल्स, एक या दो, मिनिमम 2 कैंडल्स का क्या आ रही हो, ऊपर आ रही हो, और अगली कैंडल क्या होगी, उसके ऊपर बनेगी और हाई के ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाएगी। इसके हम कहेंगे ये क्या है, आवाज है। और दूसरा, अगर ये इस तरह से भी बाज़ का कभी आ जाएगा आपके पास, इसकी जो क्लोज है आप थ्रस्ट की, वो या मिडल में भी क्लोज हो जाती है, या बाज़ का इस तरह से भी होता है, मार्केट इस तरह से ऊपर आ रही है, और क्लोज जो है फुल एज पर भी दे सकता है, इसको भी आप थ्रस्ट कहेंगे। ये भी आप थ्रस्ट है, ये भी आप थ्रस्ट कंफर्म कब होगा, जब अगली बार डाउन होगी। अब थ्रस्ट कंफर्म कब होगा, ये इस तरह से, अगली बार क्या होती है, तो ये क्या है हमारे पास, अप थ्रस्ट है। जब आप पढ़ें अप थ्रस्ट क्यों आता है, ये एसल हंटिंग होती है। अप थ्रस्ट कहाँ आना चाहिए, ये किसी रेजिस्टेंस पे आना चाहिए। और ये अप बार्स पे क्या मुराद है, हाँ आप सबसे पहले क्या देखें, बैकग्राउंड देखें कि पिछली बार ऊपर जा रही हैं। दूसरा, जब ये होता है अप थ्रस्ट, ये क्या होता है, इस कैंडल को क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट कहते हैं। इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, ये मिडल में भी हो सकती है, मिडल से नीचे भी हो सकता है, ऑन द या ऑफ द लो भी हो सकती है। इस पूरे सिनेरियो को क्या कहेंगे, अप थ्रस्ट है। और इसकी कंफर्मेशन क्या होती है, नेक्स्ट बार। इसलिए हाँ, मैं जो आप दोस्त बैठे हैं, मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि सेल स्टॉप से ट्रेड लेनी चाहिए, ताकि ये अप थ्रस्ट भी कंफर्म हो जाता है जब ये नीचे आता है। ओके, ये होता है अप थ्रस्ट। अब दूसरा साइन है कि नो डिमांड क्या होता है। दूसरा साइन क्या है, ये आता है नो डिमांड। नाम पे गौर करो तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद बाय नहीं है। नो डिमांड, मज़ीद हम नहीं ख़रीद सकते। नो डिमांड से क्या मुराद है, हम प्रोफेशनल मनी का ये VSA में क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है। सवाल है कि नो डिमांड आए भी कहाँ पर आए, जैसे अप थ्रस्ट कहाँ पर आया था, रेजिस्टेंस पे आया था, तो ये भी कहाँ पर आए, यानी मार्केट इस तरह से अगर रेंज बना रही है तो ये हमें कहाँ नज़र आए, यहाँ पर, बिल्कुल ये हमें कहाँ नज़र आए, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर। फिर ये क्या करता है, वर्क करता है। ओके, अब ये नो डिमांड दिखता कैसे है, ये नो डिमांड भी अप थ्रस्ट की तरह अप बार्स के ऊपर होता है। नो डिमांड भी कहाँ पर आता है, अप बार्स के ऊपर आता है। अप बार से मुराद मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है, इस तरह से ऊपर जा रही है। जो एक कैंडल आएगी वो इस तरह से बनेगी, ये इस तरह से, और मिडल में क्लोज हो जाएगी। आइडियल सिचुएशन के कहाँ क्लोज हो जाए, और प्रीवियस के ये भी हाई को क्या करे, ब्रेक करे। या मार्केट ऊपर जा रही है, बाज़ का ये यहाँ पर भी आ जाता है, कहाँ पर, मिडल से ऊपर। या बाज़ का ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ पर भी आ जाए। अब थ्रस्ट में हमने वॉल्यूम को नहीं देखना, जो मर्जी वॉल्यूम हो, लेकिन इस सिचुएशन में इसका वॉल्यूम क्या होगा, नीचे, इनका वॉल्यूम क्या होगा, इनका वॉल्यूम नीचे क्या होगा। ओके, और कंफर्मेशन क्या होगी, नेक्स्ट बार क्या होगी। ओके, इसमें अब 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। पहला, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, अप बार्स हो। और इस बार को क्या कहेंगे, इस बार को क्या कहेंगे, और ये बार कौन सी होगी, कंफर्मेशन बार। यानी अभी हमने पढ़ा बैकग्राउंड, दूसरी नो डिमांड, और तीसरा कंफर्मेशन। ओके, नैरो स्प्रेड भी हो सकता है, नॉर्मल स्प्रेड भी आ जाता है। ये वाइड नहीं होती है, या वाइड हो वर्क नहीं करेगी, ज़्यादा जो वर्क करती है नैरो स्प्रेड होती है ये। ओके, अभी हमने ये पढ़ा कि ये अप थ्रस्ट है, ये इस तरह से ऊपर आता हुआ है, ये इस तरह से आता है, और नेक्स्ट बार डाउन होती है। और नो डिमांड में हमने पढ़ा ये ऊपर आ रहा होता है, और ये इस तरह से होता है, नीचे वॉल्यूम क्या होता है, पिंक होता है,
और अगली बार डाउन। ये क्या है, अप थ्रस्ट है, और ये क्या है, नो डिमांड। ओके, ये एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ। इसी एक हिस्से की मैं पहले लाइव वर्कशॉप करा लेता हूँ। अब हम ढूंढते हैं, सबसे पहले आप सेटअप ढूंढेंगे। सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, सेटअप। आप लेट्स सपोज ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये एक रेंज है। अब थ्रस्ट आपने कहाँ ढूंढना है, कोई एक इससे भी अच्छी रेंज मैं देख लेता हूँ। आपको पता है मार्केट में मुसलसल, यहाँ देख लेते हैं ये कितनी मज़े की रेंज है। ओके, ये क्या है, एक मज़े की क्या है हमारे पास, ये क्या है, एक रेंज है। मैंने ये रेंज क्या कर ली, मार्क कर ली। मार्क करने के बाद अगर मैंने सेल करना है मार्केट को, मुझे कहाँ पर अप थ्रस्ट, हसन मुझे अप थ्रस्ट और नो सप्लाई कहाँ ढूंढने, और अप थ्रस्ट और नो डिमांड कहाँ ढूंढने हैं, इसके अंदर कहाँ ढूंढूंगा मैं, कहाँ पर ढूंढूंगा हसन, यहाँ पर ढूंढूंगा या यहाँ पे ढूंढूंगा। रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, शाबाश। मैं क्या ढूंढूंगा, इधर। अब देखो ये मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ, ये क्या है, ये कैंडल, ये कैंडल क्या है मेरे पास, पिछले दो कैंडल्स के हाई को इसने क्या किया, ब्रेक किया है, और क्लोज क्या दे दिया है। अब खुद देखें, इसने वर्क भी किया नीचे, समझ रहे हो ना। इस तरह H1 में वही साइन अगर आप क्या ढूंढो, ये देखो, नो डिमांड दिखा रहा हूं मैं इनको। जब भी आप नो डिमांड ढूंढोगे, आपने ये देखना है कि जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है वो क्वालिफाई होनी चाहिए। जो डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या हो, अगर वो नहीं है तो वो नो डिमांड हम काउंट नहीं करेंगे, हम आगे चले जाएंगे। ये ऐसे ढूंढनी पड़ेगी जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये क्या करने पड़ेंगे, ये ढूंढ, चलो मैं देखता हूँ कि रैंडमली नो डिमांड में, ये देखो इधर देख रहे हो, कंडीशन पूरी है। ये देखो जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, ये देखो अप बार्स है, देख रहे हो, ये क्या अप बार्स है, और ये इसके आखिरी हाई को क्या किया, इसने तोड़ा है और क्लोज मिडल में दे दिया है, और नेक्स्ट बार क्या आई है, डाउन, और उसके बाद वॉल्यूम देखो क्या है, और उसने फिर क्या किया, आगे वर्कआउट किया। डेफिनेशन पूरी देखनी है आपने, क्या देखना है, डेफिनेशन पूरी है कि पहले बैकग्राउंड देखो, फिर उसकी नो डिमांड ने देखा कि प्रीवियस के हाई को ब्रेक किया कि नहीं किया, क्लोजिंग देखो, तीसरी कंफर्मेशन देखो। आप देखोगे मार्केट आपको, अभी हमने दो चीज़ें डिस्कस की कि नो डिमांड क्या होता है और अप थ्रस्ट क्या होता है और कहाँ पर देखना है। ओके, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, रोक के देख लीजिएगा, ये और भी आपके अंडरस्टैंड। आखिरी पार्ट है कि बाय के एंट्री सिग्नल कैसे होते हैं। आखिरी पार्ट क्या देखना है, बाय के अभी हमने पढ़ा, शुरू में ही मैंने बताया एंट्री सिग्नल जो हैं कौन कौन से हैं, नो सप्लाई, और सबसे पहले ये दोनों कहाँ पर देखेंगे, स्पॉट के ऊपर। ये कहाँ देखेंगे, ओके। सबसे पहले मैं शेकआउट का बताता हूँ। शेकआउट एसएल हंटिंग करने आता है। शेकआउट क्या आता है, ये अक्सर जो ट्रेडर यहाँ बैठे हुए होते हैं ना, इस तरह से, वो यहाँ क्या कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, अपने एसएल यहाँ लगा के बैठे होते हैं,
मार्केट क्या करती है, इनको यहाँ से उड़ाती है। इसको क्या कहते हैं, शेकआउट। शेकआउट क्यों आता है, ये डेफिनेशन समझ लग गई, आगे चलते हैं। ये दिखता कैसे है, ये डाउन बार्स में आएगा। अप थ्रस्ट कहाँ पर आता है, अप थ्रस्ट अप बार्स पे आता है, और शेकआउट क्या आता है, डाउन बार्स में। यानी मार्केट यूँ नीचे आ रही है, मार्केट क्या आ रही है, यूँ नीचे आ रही है। अब होगा क्या कि अगली बार ऐसे ऊपर क्लोज हो जाएगी, अगली बार। अब इसमें पहली चीज़ क्या देखनी है, बैकग्राउंड। क्या देखना है, या जो पीछे क्या आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड हो, पीछे क्या हो, कम से कम 2-3 कैंडल्स क्या आ रही हो, नीचे आ रही हो। जो अगली शेकआउट की बार होगी ना, इसे जब मैंने अपनी वाइफ को ये सिखाया था ना, उसको मैं कहूँगा यार सुई बनेगी इस तरह से। क्या बनेगी, वो यकीन करो उसे कुछ भी नहीं पता था। वो H4 में आती थी, आज से उसे 2 महीने लगे। वो कहती यार ये H4 में जब सुई बनती है ना, ये वाली ऐसे पिन बनती है, हम इसे क्या कहते हैं, क्या बनी है, पिन बनी है। तो मार्केट बाय चली जाती है या सेल चली जाती है, वो ऐसे ट्रेड करती थी। उसने 6 महीने अकाउंट को चलाया है। तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इतना उससे सिर्फ मैंने क्या समझाया था, यह सुई समझ ले। तो ये शेकआउट अप थ्रस्ट क्या होता है, एक सुई या पिन बार की तरह होता है। ये क्या होता है, पिन बार होता है। जैसे ये पिन आए मार्केट वर्क करती है, और ख़ास तौर पर ये किस टाइम फ्रेम की हो, H4 की हो। मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाओगे कितना शॉर्टकट है ये। इसको हम ट्रेडिंग की ज़ुबान में, VSA की ज़ुबान में कहते हैं शेकआउट है। ये क्या है, शेकआउट है। शेकआउट का इस तरह से प्रीवियस के लो को ये ब्रेक करता है और क्लोज क्या दे देता है। अच्छा ये पॉसिबल है, ये इस तरह से भी हो सकता है। क्या है ये इस तरह से भी, ये यहाँ भी क्लोज हो सकता है। पॉसिबल है ये इस तरह से आकर ये फुल यहाँ भी क्लोज हो सकता है। ये इन तीनों को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, कंफर्मेशन क्या होती है अगली बार। अब देखिए इसमें हमने 3 चीज़ें की जैसे बाकियों में की है। पहले क्या चेक करना है, बैकग्राउंड, शेकआउट की कैंडल कैसे हो, प्रीवियस के लो को ब्रेक करके ऊपर आए, और अगली कैंडल कंफर्मेशन कैंडल ऊपर हो। ओके, तो ये सारे क्या हैं, शेकआउट। इसी तरह नो सप्लाई, नो सप्लाई भी डाउन बार्स के ऊपर आता है। सेम बैकग्राउंड इन दोनों का सेम है। बैकग्राउंड क्या है, सेम है। अगली इसमें क्या होता है, इसकी जो कैंडल होती है ना, प्रीवियस के लो को ब्रेक करके यहाँ क्लोज हो जाती है। मिडल से लो क्या होती है, और इसके कंडीशन क्या है, वॉल्यूम नीचे क्या आता है, और अगली बार ऊपर क्लोज होती है। अभी आप कह रहे थे नीचे क्लोज होती है, इसकी अगली बार क्या होती है, ऊपर क्लोज होती है। इस बार को क्या कहेंगे, ये क्या है, नो सप्लाई। क्या है, अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। एक लाइन लगाओ इस तरह से, मैंने याद कैसे किया था यार, ये है अप थ्रस्ट, ये क्या है, और ये क्या है, शेकआउट। ओके भाई, अप थ्रस्ट ऊपर जा रहा होती है, प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, उसके बाद यहाँ पर अप थ्रस्ट यूँ आ रही, यहाँ पर क्या है, ये अप थ्रस्ट आएगा, नेक्स्ट कैंडल नीचे। ओके, इसी चार्ट को अगर मैं उलट कर दूं तो शेकआउट बन जाएगा। इसी को मैं क्या कर दूं, यानी उलट करूंगा तो ये क्या होगा, ये नीचे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, और ये अगली कैंडल अप होगी यूं, और ये अप हो जाएगी। इस ये क्या होगा, शेकआउट होगा। अब ये अप थ्रस्ट और शेकआउट हल हो गया। ओके, ये रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, और ये दोनों हल हो गए एंटी सिग्नल। अब आगे क्या तब्दीली है, आगे भी सेम ही है, आगे भी क्या है, सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इसमें कैंडल यहाँ बनती है, इसमें कैंडल यहाँ बनती है, और वॉल्यूम नीचे क्या आता है, पिंक आता है, और अगली बार नीचे डाउन क्लोज। इसे नो सप्लाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सॉरी नो डिमांड। क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, नो डिमांड। सारी सिचुएशन, सारा कुछ सेम ही है, बेहतर हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं यार, ये देखो
ये इस तरह से नीचे आ रहा है, ये क्या आ रहा है यहाँ, ये नीचे आ रहा है, जैसे ये आ रहा था। इसमें पिन बनती है, इसमें पिन नहीं बनती, वॉल्यूम पिंक आता है बस। क्लोजिंग रेड कैंडल बनकर ये यहाँ क्लोज हो जाता है, नीचे वॉल्यूम पिंक आएगा और अगली बार अप होगी। अब खुद देखें, ये और ये सेम है, इसमें पिन बनती है, इसमें पिन नहीं बनी बस। ओके, ये और ये सेम है, इसमें पिन बनती है, इसमें पिन नहीं बनती। अब मैं ये सारा चार्ट एक ही चार्ट के अंदर लाइव भी दिखा देता हूं। अब आपने ना ये सारी चीजें एक चार्ट के अंदर मैं आपको कोशिश करता हूं दिखा देता हूं। यहां आ जाए, ये देखो, ये शेक आउट है, ये क्या है, ये क्या है, अप थ्रस्ट है। खुद देखो वही चीजें पूरी हैं, नीचे आते हुए प्रीवियस को इसको ब्रेक किया है, पिन बन गई है, यहां आते हुए पिन बनी है। ये मैं अपनी वाइफ को भी यही समझाया था समझ आई है। लेकिन उसको लेवल लगाने आते हैं, वो क्या करती है, रेजिस्टेंस पर ये बने तो सेल कर देती है, यहाँ ये बने तो बाई कर देती है। मेरे पास कराची से एक दोस्त आए, हमाद नाम था उनका, वो इस टाइम इंडस ग्रुप ऑफ कंपनी के HR हैं। हमाद साहब ना, मतलब पूरी फैमिली हॉस्पिटल में है इनके ना, बहुत बड़े अहदे हुए हैं वो। तो उन्होंने मेरे से जब ये ट्रेनिंग ली ना, तो मेरे से वो स्पेशल मिलने आया। मुझे कहता सर आपकी एज और आपकी नॉलेज को देख के लगता है कि आपको 20 साल का ना एक्सपीरियंस है। मैंने कहा यार मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। कह रहा नहीं। मैंने कहा तो खैर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी एज ज़्यादा है, मैं नहीं मानता। खैर वो मेरे पास आया, कहते आसिम भाई अप थ्रस्ट और शेक आउट ट्रेडिंग सारी हल हो गई वो मुझे क्या कहता था ट्रेडिंग सारी हल हो, लेकिन उसको पता है कि चीज़ जैसे अभी मैंने देखी है, स्पोर्ट पर देखनी है और आपको तो पैटर्न का पता है, आपको निंजा का पता है, आपको ओपन इंटरेस्ट का पता है, आपको फंडामेंटल का पता है, आपको मनी मैनेजमेंट का पता है। इतनी सारी चीज़ें कर कर आपने ट्रेड डिज़ाइन करनी है अब। और यकीन करो आप सब इससे मुश्किल काम ज़िंदगी में कर रहे हो। अब एक 20-25 हज़ार के काम के लिए आप कितने तड़प रहे होते हो, और वो उसने आपको ना 100 मन की उसकी ट्राली आई भी होगी, क्योंकि ये उतार के अंदर रख सर आपको लग पता जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये ढूंढने में तकलीफ़ हो रही है, आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो सर मेरी फिर आपके लिए ये नो सप्लाई ये हो गया। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ आपको एक नो सप्लाई भी ढूंढ दूँ, नो डिमांड भी ढूंढ दूँ। अच्छा ये देखो आपको क्या नज़र आ गया, यहाँ ये क्या आ गई, नो डिमांड, और यहाँ से आपको ये शेकआउट आ गया। अच्छा यहाँ से आपको नो सप्लाई नज़र आ रही है, ये देखो नो सप्लाई, कितनी खूबसूरत प्यारी नो सप्लाई आई है, देखो ज़रा आई है नो सप्लाई, और बैकग्राउंड का ऑलिफाई है, वॉल्यूम पिंक है, और उसका रिएक्शन भी देखो। सर ये क्लास थी आपकी कि VSA के एंटी सिग्नल कहाँ देखने हैं, क्यों आते हैं, उनका मतलब क्या है, उनकी प्लेसिंग क्या है, टाइम फ्रेम कौन सा देखना है। और दूसरा मैंने बताया भी था कि अगर ब्रेकआउट के बाद ये चीज़ें देखनी है, वाइकॉफ चैनल के अंदर ये देखना है किस तरह से ये किस एरिया में आएंगी, वो मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा बता देता हूँ ताकि आप सबको ना आसानी हो जाएगी। ये देखो हमारे पास ना 4 सेटअप हैं इस टाइम, हमारे पास कितने सेटअप हैं, मैं उनमें एंट्री सिग्नल अब कैसे यूज़ होंगे ये बता रहा हूँ। एक है मेरे पास रेंज, एक मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रेंज है। इस रेंज के अंदर एंट्री सिग्नल कैसे देखना है, H1 की रेंज है मिनिमम, यहाँ पर आए हैं कंफर्म हुआ, यहाँ शेक आउट आए, सर ये वैलिड होगा, आपने यहाँ से इसको ख़रीद लेना है। ओके, अगर यहाँ पर आपको नो सप्लाई मिल जाए फिर भी आपने क्या कर लेना है, ख़रीद लेना है। शेक आउट और नो सप्लाई कहाँ नज़र आए आपको, स्पोर्ट के अंदर। ये हमारा पहला सेटअप है। सेल करना है तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आए, अप थ्रस्ट, यार यहाँ क्या नो डिमांड है तो आपने सेल कर देना है। ओके,
सेटअप नंबर 1 के अंदर नो सप्लाई और नो डिमांड, शेक आउट और नो सप्लाई कहाँ देखना है? क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। एक सेकंड। अब मेरे पास आ गया, जब ये रेंज टूटती है इसे कहते हैं ब्रेकआउट। इसे क्या कहते हैं? ब्रेकआउट के बाद आपने क्या देखना है कि मार्केट क्या आती है? पुल बैक करती है। मार्केट क्या करती है? इस पुल बैक के अंदर अगर आपको अप थ्रस्ट नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए? अप थ्रस्ट, तो फिर आपने क्या करना है? ये इस अप थ्रस्ट पे ट्रेड ले सकते हो। ओके, ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा होता है, जोन शिफ्ट हो चुका होता है, उसके बाद वाइस डाउन बार के बाद आप यहाँ क्या देखते हो? अप थ्रस्ट कहाँ पर आए? यहाँ पर, या नो डिमांड यहाँ पर है। ओके, अगर मार्केट इस तरह से ट्रेंडिंग कर रही होती है, मार्केट क्या कर रही है इस तरह से, तो आपने क्या करना है? वाइकॉफ चैनल लगाना है। इस एरिया के अंदर आपको क्या है? अप थ्रस्ट या नो डिमांड है, फिर ट्रेड लेनी है। मैंने बताया रेंज के अंदर अप थ्रस्ट और नो डिमांड कैसे अप्लाई होगा, वाइकॉफ चैनल के अंदर, इन ट्रेंड के अंदर कहाँ अप्लाई होगा। अब आगे चलते हैं। यही चीज़ अगर ब्रेकआउट, बाय का ब्रेकआउट आता है, यही चीज़ क्या है? तो यहाँ पर शेक आउट आएगा तो क्या करेगा? वर्क करेगा। अगर यहाँ नो सप्लाई आएगी तो वो भी वर्क करेगी। ओके, इसी तरह जब मार्केट ट्रेंडिंग शुरू कर दे तो क्या होगा? इन एरियाज के ऊपर, जिसे हम हायर लोअर कहते हैं, यहाँ पर शेकआउट क्या करेगा? वर्क करेगा। तो ये भी मैंने बता दिया कि चीज़ें देखनी कैसे, पैटर्न के अंदर क्या देखना है। ये वीडियो आपको मिल भी जाएगी, तो बार बार इसको रिवाइज़ करोगे, चार्ट खोल के देखोगे, नोट्स देखोगे, ठीक है। जिसको जुर्माने लगे हैं वो अपने जुर्माने के गम को देखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फोकस करेंगे तो यार ये मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।